50/20 3/4, MI कितना हो गया 1/4, ठीक है यहाँ तक। और डिविडेंड रिसीव कितना दिया हुआ है बताइए, ए लिमिटेड कितना डिविडेंड रिसीव कर रहा है 15,000 शेयर। यहाँ डिविडेंड पेड नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, तो कितना शेयर के लिए 3/4 शेयर के लिए, तो पेड कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। GR में ओपनिंग बैलेंस कितना 10,000, और शेयर कब एक्वायर हुआ 110 को एक्वायर हुआ है, तो प्री कितना मंथ है 6 मंथ है, पोस्ट 6 मंथ है, तो GR को ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 10,000 ओपनिंग है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए 20,000 है। अब PL में पहले 30,000 था ओपनिंग बैलेंस, और डिविडेंड पेड कितना हुआ 20,000, तो PL में कितना बचा 10, और अभी कितना है 60, तो GR में प्री पोस्ट आ जाएगा, प्री कितना हो गया 15,000 हो गया, 10,000 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 6/12, तो 10 + 5 15 हो गया। अब पोस्ट कितना हो गया 5,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए PL में प्री कितना हो गया बताइए, पहले 10,000 था, और 60 माइनस 10 50,000 का 6/12, ठीक है। उसके बाद तो PL में प्री कितना आ गया बताइए 25, और पोस्ट कितना है क्लोजिंग माइनस प्री 60 माइनस 35 25, कंट्रोल चार्ट में इक्विटी शेयर आएगा, सब्सिडी कंपनी कौन है बी लिमिटेड, 17 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 17 का डाउट वो बता रहे हैं, होमवर्क था ना 17 18, वो डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन भेजे थे आप लोगों को कल आज सुबह, ठीक है। डाउट है 17 में बोलो। तो प्री कितना हो गया बताइए 35, पोस्ट कितना हो गया 25, फिर क्या बनी कंट्रोल चार्ट बनाइए, तो इक्विटी से कैपिटल कितना हो गया 2 लाख है, तो उसका 3/4 कितना हो गया 150, MI कितना हो गया 1/4 50,000, और GR का प्री कितना आया था 15, पोस्ट कितना आया था 5, PL का प्री कितना आया था 35, पोस्ट कितना है 25, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/4 1/4 में, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोले डाउट 17 में कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है 161, फिर GR कितना है 150, फेस वैल्यू कितना है 150, देखो इक्विटी 150, GR कितना है 11/250, PL में कितना शेयर है 26/250, ठीक है तब। और डिविडेंड पेड कितना था, डिविडेंड पेड रिसीव कितना था 15,000, जो होल्डिंग कंपनी उसको रॉन्गली क्या किया था PL में ले लिया था, तो सब माइनस करने के बाद कैपिटल रिजर्व, GR में A का जो GR था वो तो रहेगा ही, प्लस पोस्ट GR आएगा, PL में जो A का PL था वो तो रहेगा ही, प्लस क्या आएगा फिर पोस्ट PL आएगा, डिविडेंड माइनस हो जाएगा, और ऑनलाइन पर स्टॉक आएगा। कोई डाउट यहाँ तक बोलो। ठीक है ना, सब डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद नोट्स बना लीजिए, तो शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी से कैपिटल आएगा E का, रिजर्व सरप्लस में GR आएगा, PL आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, MI आएगा, उसके बाद ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आएगा, उसमें 12,000 माइनस हो जाएगा, इंटर कंपनी कितना है 12,000 है ना, पॉइंट नंबर E देखिए। अब बिल्स पेबल है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इन्वेंट्री है, डेटर्स में 12,000 माइनस हो जाएगा, BR में इंटर कंपनी कितना है 15,000, और कैश कितना है 24,000। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी, कोई डाउट है किसी को बोलिए, 17 में कोई डाउट है किसी को।
होल्डिंग का पीएल कितना है 80,000 है, और पोस्ट पीएल कितना है बताइए 18,750। यहाँ से देखिए 18,750 है ना पोस्ट पीएल, और डिविडेंड रिसीव कितना है 15,000, वो माइनस हो जाएगा। और स्टॉक कितना है देखिए 12,000 का 1/4, परचेज 12,000 का हुआ था, उसका 1/4 कितना हो गया बताइए 1/3, 12 का 1/3 4,000, और प्रॉफिट कितना परसेंट ऑन सेल है 25%, 12,000 का 1/3 इंटू 25% कितना हो गया 1,000। देख लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे बोलिए। ठीक है तक बोलिए, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट 18 में आए। सॉल्यूशन भेज चुके हैं इसका, आप लोग कॉपी भी मत करिए आप लोग। फिर क्या इसके बाद 18 नंबर देखिए, कितना शेयर एक्वायर किए थे बताइए 6,000 शेयर एक्वायर किए थे, टोटल शेयर कितना है 10,000, तो डीओसी कितना हो गया 60%, एमआई कितना हो गया 40%, और शेयर का भी एक्वायर किए थे आप 1/4 से ये स्टार्ट हो रहा है, शेयर का भी एक्वायर किए थे 1/7 को, तो प्री कितना हो गया 3 मंथ, पोस्ट कितना हो गया 9 मंथ, पीएल में पहले कितना बैलेंस था 25, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 35, डिविडेंड पेड कितना हुआ है 10%, तो शेयर कैपिटल पे आएगा 1 लाख पे 10%, 10,000 माइनस कर दीजिए, तो पीएल में ओपनिंग कितना हो गया 15, क्लोजिंग कितना हो गया 35, जीआर में ओपनिंग 20, क्लोजिंग कितना है 30, तो पीएल प्री कितना हो जाएगा देखिए, पहले कितना था 15,000 था, प्लस 35 माइनस 15 इंटू 3/12 5,000, तो 20 हो गया। पोस्ट कितना हो गया बताइए, क्लोजिंग माइनस प्री, जीआर में पहले कितना था 20, प्लस 30 माइनस 20 का 3/12 2500, अब पोस्ट कितना हो गया 7500। ठीक है तक बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कंट्रोल चार्ट, तो इक्विटी से कितना आएगा सबसे कम नहीं का 1 लाख, तो कितना हो गया 60/40, जीआर हो गया, पीएल हो गया, और जो डिविडेंड रिसीवर होल्डिंग कंपनी का कितना हो रहा है बताइए 6,000, लेकिन ये करेक्टली इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हुआ है, कैसे पता चलेगा आपको? देखिए परचेज कितना में कितने से है, फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में सर एक्वायर कितना में किया 81,000 में, लेकिन बैलेंस में कितना दिया हुआ है 75, बैलेंस में कितना दिया हुआ है 75, एक्वायर कितना में किया 81, अब बैलेंस में 75, मतलब 6,000 जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट माइनस हो चुका है, करेक्ट एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर से आपको माइनस नहीं करना है इन्वेस्टमेंट में। और पीएल में जैसे पहले लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे आप, इन्वेस्टमेंट से माइनस किए थे, पीएल से माइनस किए थे, तो यहाँ पे क्या है जो डिविडेंड रिसीव हुआ है ऑलरेडी पीएल में माइनस हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट से माइनस हो चुका है, तो फिर से आपको माइनस नहीं करना है आपको, बस ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ऊपर 81 होता और नीचे भी 81 होता तो फिर 6,000 मतलब एंट्री नहीं हुआ इसका मतलब, फिर आपको इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग। ठीक है, इसके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 75 आएगा यहाँ पे, फिर फेस वैल्यू कितना हो गया 60, जीआर पीएल सब माइनस करने के बाद क्या आया फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जीआर में जीआर ऐड कर दीजिए, पीएल में पीएल ऐड कर दीजिए, और स्टॉक माइनस हो जाएगा अनलाइन प्रोफिट स्टॉक। ये बताया ना आप लोगों को 25,000 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है, पॉइंट नंबर डी में देखिए
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 है, अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% है, तो ऑन सेल कितना ऑन कॉस्ट रहेगा इसमें। यहाँ पे 20/120 नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय बायर दिया हुआ था, तो सेलर के लिए वो सेलिंग प्राइस था। अभी तक आप जितना भी सम किए थे सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय बायर था, तो सेलर के लिए वो सेलिंग प्राइस था, तो जीपी ऑन सेल लिए थे आप। ये सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो ये सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो जीपी ऑन कॉस्ट आएगा इसमें। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना है 60% है, और जीपी ऑन कॉस्ट कितना है 20% है। ठीक है, ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फिर इसके बाद नोट्स बनाइए। नोट्स में क्या क्या आएगा देखिए। फिर शेयर कैपिटल कितना आएगा देखिए, 250 है, रिजर्व सरप्लस है, जीआर है, पीएल है, कैपिटल रिजर्व है, एमआई है, ट्रेड पेबल्स है, टेंजिबल है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। कोई डाउट है किसी को, बोलिए 18 नंबर में। डिविडेंड कितना देखिए यहाँ पे, होल्डिंग कंपनी जो डिविडेंड, सब्सिडी कंपनी डिविडेंड पेड कितना किया है बताइए। सब्सिडी कंपनी डिविडेंड पेड कितना किया है बताइए। 10,000 पेड किया टोटल, 1 लाख का 10%, 10,000। और होल्डिंग कंपनी रिसीव कितना किया है बताइए। होल्डिंग कंपनी रिसीव कितना किया है 60%, 6,000। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बताइए। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिया बताइए। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब परचेज कितना में वाईडी1 में ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन में, शेयर परचेज कितना में वाईडी1 में। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 75, मतलब जो 6,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है वो करेक्ट हो चुका ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट से माइनस हो चुका है। अब परचेज कितना में किया 81, अब बैलेंस में कितना दिया 75, मतलब 6 आपको ऑलरेडी माइनस हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, तो फिर से माइनस नहीं करना 6,000 आपको। समझ गए फैजन आलम। ठीक है, उसके बाद देखिए बैलेंस शीट देखिए आप लोग। इक्विटी कैपिटल किसका आएगा, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा, यू का आएगा, कितना है 250 है। और रिजर्व सरप्लस कैपिटल लिखे हैं 10,500, जीआर कितना था 44,500, और पीएल कितना था बताइए 66, तो तीनों मिला के कितना हो गया 121, चेक कर लीजिए। और एमआई कितना आया था बताइए 66, ट्रेड पेबल्स कितना आया था बताइए 60 + 26 -10,000 इंटर कंपनी है। आया आपका फैजन आलम, लाइब्रेरी साइड मैच करो। शेयर कैपिटल कितना है 250 है, रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, जीआर है, पीएल है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 66, और ट्रेड पेबल्स कितना है 76 है। और बोलिए कोई डाउट किसी को। टेंजिबल में ऐड कर दीजिए बस, इन्वेंट्रीज है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। हो गया तक सबका। अब हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लिखिए, एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बहुत सारे सब में वही बाकी है जिसमें काम आएगा वो। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो अभी तक आप 6 एडजस्टमेंट कर चुके हैं। एक था इंटरकरेंट डेब्ट डेटर्स क्रेडिटर्स का था, एक बीपीबीआर का था, एक स्टॉक का था, 3 हो गया था। एक इंटरिम डिविडेंड का था जो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एक लास्ट डिविडेंड था, एक प्रपोज डिविडेंड था, तो 6 हो चुका है अभी तक। अभी हम लोग कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसके बाद एक और है बस बोनस शेयर, 2 है बाकी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन देखिए।
देखिए एसेट बढ़ेगा और ये रिवैल्यूएशन कब हो रहा है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन हमेशा कब होगा? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं, जिस दिन आप शेयर क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। एसेट वैल्यू हो रहा है लेकिन उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिवैल्यूएशन कब हो रहा है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और एसेट रिवैल्यू हो रहा है लेकिन उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आप जिस दिन से एक्वायर कर रहे हैं उस दिन एसेट वैल्यू हो रहा है लेकिन उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, एसेट ऐड हो जाएगा। और ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये कहाँ आएगा? कैपिटल, इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चार्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा? अब प्री में आएगा। ये किस में आएगा? ये प्री एक्विजिशन में। समझ गए? एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है कि लॉस आपके लिए? बोलिए। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या है? वो प्रॉफिट या लॉस? बोलो। एसेट बढ़ेगा तो आपके लिए क्या है? वो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है। अब प्री एक्विजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैल्यू हो रहा है कब हो रहा है? एट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके पहले जो एसेट था वो रिवैल्यू हो रहा है। जिस दिन आप शेयर एक्वायर किए थे उस समय जो एसेट था वो रिवैल्यू हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आपके लिए कौन सा प्रॉफिट है? ये प्री एक्विजिशन। समझ गए? और एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा तो एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए? ठीक है। एडिशनल डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट बढ़ेगा तो आपको डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगा फ्यूचर में। तो प्रॉफिट जैसे अगर आप मान लीजिए 1 लाख का एसेट था और वैल्यू हो रहा है 150 में, तो 50,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। आप तो 1 लाख पे, जैसे मान लीजिए 10% डिप्रिसिएशन है फॉर एग्जाम्पल, अब 1 लाख पे चार्ज किया 10,000 और वैल्यू हो रहा है 150 पे, तो आपको 50,000 और चार्ज करना पड़ेगा 10%। तो वो क्या हो जाएगा? पीएल से माइनस होगा। कौन सा पीएल? पोस्ट एक्विजिशन करंट ईयर प्रॉफिट से माइनस होगा। सब्सिडी कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल का कम हो जाएगा और एसेट से माइनस होगा। समझ गए कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो पीएल से माइनस होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीएल से, मतलब करंट ईयर प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? एसेट कम हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? बोलिए। तो फर्स्ट केस क्या था बताइए? एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस क्या देखिए? एसिड डिक्रीज हो रहा है, एसिड घट रहा है। ये आपके लिए क्या है? लॉस है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, एसेट कम हो जाएगा। और प्री एक्विजिशन लॉस है आपके लिए। कौन सा लॉस है ये? प्री एक्विजिशन रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है। तो एसेट कम हो जाएगा, पीएल भी कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट, एसेट कम होगा तो आपके लिए क्या है? लॉस है ये। ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट में आएगा। और एसेट कम होगा तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा आपका? आप जैसे पहले एसेट मान लीजिए 1 लाख था, अभी कितना हो गया एसेट? मान लीजिए 60,000। तो आप तो 1 लाख पे चार्ज किए हैं, डेप्रिसिएशन होना कितना भी चाहिए? 60 पे होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज किया वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो अगर एसेट कम होगा तो लॉस आपके लिए, तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स हो गया, और एसेट कम होगा तो डेप्रिसिएशन कम होगा, तो इंटू क्या हो जाएगा फिर, एसेट बढ़ जाएगा फिर टू पीएल, तो पीएल भी बढ़ जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एग्जाम देखिए तो क्लियर हो जाएगा। सी क्वेश्चन 11। 11 में सम पढ़िए आप लोग। ये हो गया, देखिए एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपके लिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन हो गया, एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस साल का प्रॉफिट, करेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, तो पीएल टू एसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एसेट डिक्रीज होगा, एसेट घटेगा तो इंटू क्या होगा, रिलेशन टू एसेट, तो आपके लिए क्या है, लॉस है ये। और एसेट घटेगा तो जैसे पहले मान लो एसेट 1 लाख था और रिवैल्यू 64 है, तो आप 1 लाख पे चार्ज किए हैं तो 64 होना चाहिए, तो और 40 पे आपको डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ज़्यादा चार्ज कर दे डेप्रिसिएशन, वो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है इसमें। हो गया अंदर, बोलिए। 11 नंबर से पढ़िए। सबसे पहले सम देखिए, विदाउट मीडिया के विद मीडिया है, पहले वो देखिएगा। शेयर का एक्वायर हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है तो विदाउट मीडियर है। शेयर का एक्वायर हो रहा है, बताइए 1/4 को एक्वायर हो रहा है, ईयर एंड का आपका मार्च है, तो शेयर का एक्वायर हो रहा है, बताइए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो मतलब क्या हो गया ये, विदाउट मीडियर है। सबसे पहले कुछ पढ़ेंगे ना आप, तो देख लीजिएगा विदाउट मीडियर की विद मीडियर है। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना शेयर एक्वायर किए हैं, 2000 शेयर, और टोटल शेयर कितना है 2500, तो डीओसी कितना होगा बताइए। ठीक है, डीओसी कितना होगा 245, या 80% बोल सकते हैं। एम आई कितना हो गया 1/5 बोल सकते हैं, या 20% बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पीएल में ओपनिंग बैलेंस कितना था 30,000, और जीआर में कितना था 50,000, शेयर का भी एक्वायर किया 1/4 को एक्वायर किए हैं, तो ये तो सिंपल है, विदाउट मीडियर है तो और इजी है। तो पीएल में देखिए पहले कितना बैलेंस था 30,000, और जीआर में कितना था 50,000। और डिविडेंड भी इसमें कितना परसेंट डिविडेंड है बताइए, 12% है, तो कैपिटल कितना है बताइए। हेलो, हेलो, नहीं अभी तुम क्लास में, बोलिए क्या बात है।
अच्छा ठीक है सर, ठीक है हम चेक कर लेंगे, ठीक है हम चेक कर लेंगे। देखिए इसके बाद आप लोग पीएल में कितना था 30,000, और डिविडेंड पेड कितना परसेंट है बताइए, 12% है। और कितना शेयर कैपिटल था बताइए, बोलिए कितना शेयर कैपिटल। बोलिए कितना शेयर कैपिटल, 2,50,000। तो पीएल में देखिए पहले कितना बैलेंस था, 30,000, और डिविडेंड पेड कितना हुआ बताइए, 30,000। तो पीएल जीरो हो गया, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है पीएल में, 90,000 है। तो डिविडेंड पेड कितना था, 30,000, जीरो हो गया। और ये 90 है, तो पोस्ट 90 होगा। लेकिन उसमें एक बाकी है बेसमेंट, डेप्थ गाइडेंस बाकी है, तो रुक जाइए अभी। ठीक है, प्री हो गया नील, प्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट 90 नहीं होगा, उसमें आपका एक एडजस्टमेंट भी है डेप्रेशन का, जो हम बताएंगे आपको। और जीआर कितना बताइए इसके बाद, जीआर कितना था पहले, 50,000 था, और अभी कितना है, 60,000 है। जीआर में देखिए प्री कितना था, 50,000, ओपनिंग बैलेंस 50 है। जीआर में ओपनिंग 30,000 था, सॉरी सॉरी सॉरी। जीआर में नहीं नहीं, पीएल में 30 था, जीआर में कितना था, 50 था, ठीक है ना। तो प्री कितना हो गया, 50, क्लोजिंग कितना है, 60 है। तो पोस्ट कितना हो गया, 10। इसके बाद देखिए जीआर के बाद एक और एडजस्टमेंट है इसमें, मशीनरी देखिए पहले 120 था, अभी कितना है। देखिए मशीन ओपनिंग बैलेंस कितना है, 120, रिवैल्यू कितना बोला, 144, पॉइंट नंबर ई देखिए लास्ट पॉइंट। और डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 12,000, कहाँ से है बताइए। क्लोजिंग बैलेंस 1,08,000, ये कहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में सब्सिडी कंपनी का देखिएगा, एस का बैलेंस शीट मशीन कितना है, 1,08,000 है ना मेरा। एस का बैलेंस शीट में देखिए मशीन कितना है, 1,08,000। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 12,000 आ गया डिप्रिसिएशन, 120 माइनस 18, तो कितना परसेंट हो गया ये बताइए, परसेंटेज कितना हो गया। 10%। ये समझे, मशीन 120 था, और मशीन 120 था, वैल्यू कितना में हो रहा है, 144 में हो रहा है। तो इसका एंट्री तो हुआ नहीं है। अब बैलेंस शीट में कितना दिया, 1,08,000 दिया हुआ है, बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 1,00,000। तो डेप्रिसिएशन 12,000 हो गया, तो कितना परसेंट हो गया, 12,000 बाई 120, कितना हो गया, 10%। ठीक है, बोलिए। अब मशीन बढ़ कितना रहा है बताइए, पहले 120 से कितना हो गया, 124। तो प्रॉफिट कितना हो गया मशीन में, 24,000 का हो गया। तो आप डेप्रिसिएशन 120 पे चार्ज किए हैं, लेकिन आपको करना चाहिए 144 पे। अब चार्ज कितना पे किया, डेप्रिसिएशन 120 पे चार्ज किए हैं, होना कितना पे चाहिए था, 144 पे। तो और कितना पे चार्ज करना पड़ेगा आपको, 24,000 पे चार्ज करना पड़ेगा और। ठीक है,
देखिए पीएल में क्लोजिंग बैलेंस कितना पीएल 90,000 है और ओपनिंग कितना नील, डिफरेंस कितना है 90,000। और डेप्रिसिएशन एसिड बढ़ कितना रहा है बताइए 144 था पहले, अब रिवैल्यू 144 में हो रहा है, अब बैलेंस में 120 था, 24,000 बढ़ रहा है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, 10% है तो 2400, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा फिर पोस्ट 87,600। एक बार वापस से समझ लीजिए, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से शुरू से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डीओसी कितना डिग्री कंट्रोल 4/5, एमआई कितना बताइए 1/5, और पीएल में पहले कितना था 30,000 था पहले, और डिविडेंड पेड कितना हुआ है 25,000 पे 2,50,000 पे 12%। 250 कहाँ से आया बताइए, पीएल का ओपनिंग बैलेंस, पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 250, इसका सॉरी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है 250, सब्सिडी कंपनी का बैलेंस, सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 250, उसका 12% 30,000, तो पीएल जीरो हो गया। अब पोस्ट कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। और जीआर में देखिए पहले 50 था तो प्री हो गया, वो डिफरेंस कितना हो गया 10,000 पोस्ट हो गया। और मशीन देखिए पहले 1,20,000 था और रिवैल्यू कितना मेरा 144 में, लेकिन इसका एंट्री अभी तक हुआ नहीं है। अब बैलेंस शीट में कितना दिया 1,08,000 दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट सब्सिडी कंपनी का बैलेंस शीट में देखिए मशीन कितना है 1,08,000, तो डेप्री कितना हो गया 12,000, तो कितना परसेंट हो गया 12,000 बाई 120, कितना हो गया 10%। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है बोलिए इसमें। ठीक है, तो डेप्री कितना हो गया 10%। इसके बाद क्या करिए नेक्स्ट, रिवेलेशन प्रॉफिट कितना आ गया बताइए 24,000 आ गया। अब पीएल में क्लोजिंग बैलेंस कितना था बताइए 90 माइनस ओपनिंग कितना था नील, ठीक है। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करिए एडिशनल, बोलिए क्या डाउट है यहाँ तक। हुआ आपका अंजलि, फैजन, कंट्रोल चार्ट बनाइए। इसके बाद आप लोग कंट्रोल चार्ट में इक्विटी से कैपिटल आएगा, जीआर का प्रीपोस्ट आएगा, पीएल का प्रीपोस्ट आएगा, और एक नया क्या रिवेलेशन प्रॉफिट आएगा, प्री में आएगा। रिवेलेशन हमेशा प्री होता है, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट में क्या क्या आएगा बोलिए, शेयर कैपिटल तो था पहले वो आएगा, जीआर का प्रीपोस्ट आएगा, पीएल का प्रीपोस्ट आएगा, और रिवेलेशन का प्री आएगा। बनिए कंट्रोल चार्ट। अंजलि हो गया आपका यहाँ तक।
करो इसको कंप्लीट। इक्विटी से कितना था 250 था, और जीआर में प्री कितना है 50, पोस्ट कितना है 10, पीएल में प्री कितना 0, पोस्ट कितना 87,600, और रिप्लेसमेंट प्रॉफिट कितना है 24,000, वो पूरा प्री में आएगा। तो करिए डिस्ट्रीब्यूट यहाँ तक। तो पीएल में जीआर में प्री कितना हो गया 50,000, 4/5 मतलब 80%। पीएल में करिए 87,600 का 80%, 87,600 का 4/5 करिए, 80% करिए, कितना आ रहा है बताइए। 87,600 का 4/5 करिए या 80% करिए, कितना आ रहा है बताइए। 70080। उसके बाद पीएल का इसका बताइए 24,000 का करिए। ठीक है, अब ऐड करिए, एम आई आ जाएगा। एम आई कितना आ रहा है बताइए। 84,320। हो गया तक 84,320। अब जब कॉस्ट कंट्रोल निकालेंगे ना, तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या माइनस होगा। पोस्ट को छोड़ के ये चारों माइनस होगा। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव जो नहीं था, होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव कितना कर रहा है, डिविडेंड पेड कितना था देखिए पहले। डिविडेंड पेड कितना था 30,000, उसका 80% 24,000। होल्डिंग कंपनी रॉन्गली क्या किया, उसको पीएल में एंट्री किया है। तो यहाँ 30,000 डिविडेंड पेड है ना, तो होल्डिंग कंपनी को रिसीव कितना हो रहा है 24,000, तो वो भी माइनस हो जाएगा। मतलब ये चारों तो माइनस होगा ही, ये चारों तो माइनस होगा ही। इसके अलावा प्री एक्शन डिविडेंड रिसीव कितना हो रहा है बताइए। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव, उसको मत भूल जाइएगा। 30,000 का 80%, कितना बचे 24,000। ये क्या हो गया बताइए रॉन्गली। क्रेडिट टू पीएल। जो डिविडेंड रिसीव हुआ 30,000 80%, 24,000 रॉन्गली क्या हो गया, क्रेडिट टू पीएल हो गया है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, और एक कहाँ से माइनस होगा, पीएल से माइनस होगा। ठीक है ना। अब आप लोग बनाइए, कॉस्ट कंट्रोल बनाइए आप लोग। ये चारों माइनस होगा, और एक डिविडेंड रिसीव माइनस होगा। 12% डिविडेंड परसेंटेज नहीं है 12%। सम पढ़े पॉइंट नंबर सी देखिए, डिविडेंड कितना परसेंट है बताइए। 12% डिविडेंड है ना, सम पढ़े आप लोग। कितना से कैपिटल था बताइए, 250 था टोटल। सबसे कंपनी का से कितना था कैपिटल 250, उसका 12%। समझ गया। डीओसी कितना आ गया 4/5, एम आई कितना आ गया 1/5, और पीएल कितना था ओपनिंग बैलेंस 30,000, विदाउट मीडिया का समय। तो डिविडेंड पेड कितना है 30,000 आया ना, और से कैपिटल पे 12%, तो प्री नील हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 90, तो डिफरेंस निकल के 90,000 का। जीआर कितना हो गया, प्री कितना हो गया 50, पोस्ट कितना हो गया 60, मशीन कितना था यहाँ 120, यहाँ कितना है 18, तो वैल्यू कितना हमारा 144, कितना परसेंट हो गया 10%। ठीक है, बोलिए डाउट इसमें।
फिर इसके बाद प्रॉफिट आ गया मशीन पे 24,000 का आ गया, और पीएल में क्लोजिंग माइनस प्री कितना हो गया, नील। 90 माइनस नील नील 90 हो गया, और 24,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज के 10%, 2400 प्रॉफिट कम हो जाएगा। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। कितना देर में आ रहे हैं आप? कितना देर में आएंगे आप, कितना देर में? 30 मिनट? अच्छा ठीक है ओके। ठीक है। हो गया यहाँ तक? आप लोग बनाइए, इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल बनाइए, कंसिड पीएल बनाइए, कंसिड जीआर बनाइए, ट्राई करिए। ओए सपना, ये 10 का ऑर्डर है, जाओ गेट पे। हाँ, फोन ले जाओ अपना फोन, अपना फोन लेके जाओ। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे नंबर फोन करना, ठीक है? ठीक है, फोन करेंगे जाओ। हाँ हाँ, मेरा फोन ले जाओ। यहाँ पे यहाँ पे नंबर, ठीक है ना? इससे बात कर लेंगे, ठीक है? तो विक्टर से बात कर लेना, रवि बालोटी का नाम से बुकिंग है, ठीक है? तो विक्टर होगा ना, तो इसमें फोन कर लेना, रवि का फोन पे, 844 का नंबर पे। हाँ, आज मेरा देखो। क्या हुआ? अरे जाओ ना, हेड गेट पे जाओ ना, एमएलए का आया सर। वो आप लोग कॉस्ट कंट्रोल बनाइए। कॉस्ट अकाउंट बनाइए। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कितना देखिए पहले। ठीक है, गुडविल आ गया, उसको पीएल बनाइए, जीआर बनाइए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना देखिए, 380। फेस वैल्यू कितना बताइए इक्विटी शेयर का, 2 लाख।
सब मिला कितना बताइए, 2 लाख और 4240 और 19200 और कितना था उसके बाद 24000। चारों मिला कितना हो रहा है बताइए, चारों मिला के 240, 264, 274, 283, 200, 283, 200 ना। ठीक है, उसके लिए कंसर्ट पीएल। एच का अपना पीएल कितना बताइए, एच का अपना पीएल कितना है 150। एच का अपना पीएल कितना है 150। पोस्ट पीएल कितना है बताइए, पोस्ट पीएल 70080। स्टॉक कितना देखिए 20,000 का परचेज हुआ था टोटल, और वो पूरा अनसोल्ड है। पॉइंट नंबर डी में देखिए, पॉइंट नंबर का परचेज हुआ था और पूरा अनसोल्ड है। जीपी ऑन कॉस्ट 25% है। तो कितना बताइए, पीएल में कितना आ रहा है 150 प्लस 70080 माइनस 4000 करिए, माइनस 24,000 कितना आ रहा है बताइए, चारों मिला के दोनों ऐड करिए, इसको दोनों को माइनस करिए, कितना आ रहा पीएल बताइए 150 प्लस 70080 और स्टॉक 20,000 का है, और जीपी ऑन कॉस्ट 25, ऑन कॉस्ट 25 दिया हुआ था, ऑन सेल 25 125 और डिविडेंड रिसीव कितना 24,000। तो ये दोनों ऐड करिए, दोनों माइनस करिए, कितना रहा ऐड लेस करने के बाद, कितना रहा ऐड लेस करने के बाद बोलिए पीएल में 192,080। और जीआर में देखिए, होल्डिंग का जो जीआर है 1 लाख वो तो रहेगा ही, और सब्सिडी से कितना आ रहा है 8,000, तो 1,08,000 हो जाएगा जीआर। ठीक है, याद हो गया सबका। एच का अपना जीआर कितना 1 लाख वो तो रहेगा ही। अब नोट्स बनाइए। होल्डिंग कंपनी रॉन्ग एंट्री पास किया है डिविडेंड रिसीव का। हेलो, होल्डिंग कंपनी क्या क्या बताइए, होल्डिंग कंपनी जब भी रॉन्ग एंट्री पास कर तो रेक्टिफाई नहीं करना पड़ेगा उसको, रॉन्गली क्रेडिटेड डिविडेंड रिसीव टू पीएल, ये डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड है। तो होना किस में चाहिए था बताइए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, रॉन्गली कहाँ कर दिया, पीएल में कर दिया है, तो रेक्टिफाई नहीं करोगे उसको आप, बोलो। तो इन्वेस्टमेंट से भी माइनस होगा, पीएल से भी माइनस होगा।
अगर होल्डिंग कंपनी अगर करेक्टली पास करता तो फिर इन्वेस्टमेंट और पीएल से माइनस नहीं करते, जैसे क्वेश्चन 18 में कहते हैं हम लोग। अगर होल्डिंग कंपनी करेक्टली पास करेगा तो फिर माइनस नहीं करेंगे डिविडेंड हम लोग, फिर डिविडेंड रिसीव नहीं निकालेंगे हम लोग। फिर अगर रॉन्ग एंट्री पास किया है तो आपको इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ेगा और पीएल से माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट से माइनस कर चुके हैं करेक्टली तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में अंजलि साहब? जैसे 80 नंबर सब में डिविडेंड रिसीव करेक्टली माइनस हो चुका था इन्वेस्टमेंट से, तो हम लोग फिर से माइनस नहीं किए थे वहाँ पे। और यहाँ पे रॉन्ग एंट्री हुआ है, यहाँ पे पीएल में, यहाँ पीएल में ट्रांसफर हुआ है, पीएल में ऐड हुआ है, तो पीएल से माइनस नहीं करोगे आप, इन्वेस्टमेंट से माइनस करोगे। बोलिए, कोई डाउट है अंजलि सर इसमें? नेक्स्ट देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, स्टार्ट करिए, नोट्स बनाइए आप लोग, ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए।
हुआ आप लोग किसी का? पूरा बंद मत करो। हुआ आप लोग बोलिए। सौरभ जी एक बार ऐड करिए। नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया है क्वेश्चन 14 पढ़िए तब तक। कितना बोले से कैपिटल? होल्डिंग कंपनी का कितना कैपिटल बताइए? 6 लाख है। और रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा देखिए। जीआर कितना था बताइए? कौन सा जीआर आया था और पीएल आया था? ठीक है। जीआर कितना बताइए? जीआर कितना था बताइए? 1,08,000। पीएल कितना आएगा बताइए? 192,080। तो कितना रिजर्व सरप्लस? रिजर्व सरप्लस कितना है दोनों मिला के? जीआर पीएल मिला के। कैपिटल तो है नहीं इसमें, गुडविल आया था इस क्वेश्चन में। तो 2 लाख 3,00,000 और बताइए मार्जिन टैक्स कितना बताइए? मार्जिन टैक्स कितना था देखिए? 84,320। उसके बाद ट्रेड पेबल्स कितना आएगा बताइए? क्रेडिटर्स पहले कितना था बताइए? माइनस कितना होगा इसमें? 20,000। पॉइंट नंबर डी देखिए। पॉइंट नंबर डी कितना इंटर कंपनी बताइए? 20,000 माइनस करिए इसमें। 70 और 60 130 माइनस 20 कर दीजिए। 110। टैक्स कितना बताइए? 60 और 70। हो गया था।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर प्रोविजंस, लाइब्रेरीज कंप्लीट। अब एसेट साइड में ये एसेट साइड, एसेट में ये टेंजिबल कितना बताइए यहाँ पे, एसेट साइड में ये याद हो गया सबको यहाँ तक। टेंजिबल कितना बताइए, लाइब्रेरीज हो गया। देखिए क्रेडिट्स में पॉइंट नंबर डी, देखिए पॉइंट नंबर डी, सेट ऑफ कितना था 20,000, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में ये मशीन देखिए पहले कितना था 258 और इंक्रीज कितना हो रहा है 24,000 और 2400 माइनस करिए एडिशनल प्रिसिशन। मशीन 150 था पहले, 150 प्लस 18 258, इंक्रीज कितना 24, तो 262 272 282, अब माइनस 2400 282 माइनस 2400 279 600। तो कितना तीनों मिला के टेंजिबल में, मशीन समझे पहले 258 था और वैल्यू हुआ था ना 24,000 से बड़ा था और डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था तो 279 600, और व्हीकल कितना है 130 150 180, और फर्नीचर कितना है बताइए 50 और 30 80, तो सब मिला के कितना होगा, तीनों मिला के टेंजिबल कितना आ रहा है बताइए, तीनों मिला के टेंजिबल कितना आ रहा है 279 600 प्लस 180 प्लस 80, तीनों ऐड करने के बाद कितना आ रहा है बोलिए, 279 600 प्लस 180 प्लस 80 539 600। गुडविल देखिए पहले कितना था गुडविल 60 था और 40 था, पहले 60 और 40 था और बाद में गुडविल कितना आया था, और इसमें कंट्रोल चार्ट से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से 96 800। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया, इन्वेंट्रीज देखिए और कितना था स्टॉक पे प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 4000, इन्वेंट्री 2,06,000 हो गया। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल, तो 60,000 प्लस 1 लाख माइनस 20, तो 160 माइनस 20 140, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था बताइए 80 और 62,
मैच हो रहा है, देखिए कंसोल बैलेंस शीट 1 से लेके 5, 6 से लेके 10 मैच हो रहा है, बोलिए। बोलिए। बैलेंस शीट 1 से लेके 5 और 6 से लेके 10, 12,24,400। पूरा मैच, बोलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, डिस्कस मतलब कल इसको कंट्रोल चार्ट तक बताएंगे आपको। ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, बस खाली कंट्रोल चार्ट तक बताएंगे। इसमें विस मीडियर है, और लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, विदाउट मीडियर था। ये क्वेश्चन आपका विद मीडियर है, और जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वो विदाउट मीडियर है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, तो विद मीडियर होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको समझना है मेन। तो 11 में कोई डाउट है? 11 में कोई डाउट नहीं है, बोलिए आप लोग को। 11 में कोई डाउट है किसी को? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन 14। देखिए लगभग सेम है, फिगर भी बहुत सारा सेम है। ठीक है, कितना से रिक्वायर किया देखिए 40 नंबर में, नीचे दिया हुआ है बैलेंस शीट में, एसिड में देखिए दिया हुआ है 13,500, और टोटल शेयर कितना है? डीओसी कितना 3/4, एम आई कितना है 1/4, और विथ मीडियर है इस क्वेश्चन में, बस ये नया है। शेयर का रिक्वायर 110 का रिक्वायर हुआ है। देखिए जीआर में 30,000 था, जीआर में देखिए ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, और अभी भी 30,000 है, तो कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ जीआर में, इसका मतलब जीआर में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है इसका मतलब, तो पूरा प्री हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ भी 30 है इसका मतलब। जीआर में ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो मतलब क्या हुआ कि प्री का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप शेयर एक्वायर किए थे, जिस दिन शेयर आप उस दिन 30 था, इसका मतलब अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है जीआर में इस साल, तो मतलब 110 को भी 30 है, तो पूरा प्री हो गया, और ट्रांसफर कुछ हुआ नहीं है, तो पोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पीएल में देखिए ओपनिंग बैलेंस नीचे दिया हुआ है 36,000, और डिविडेंड पेड कितना हो रहा है, माइनस करिए, कितना परसेंट है डिविडेंड, 10% है। देखिए पीएल में पहले 36,000 था, और डिविडेंड पेड कितना हो रहा है 180 का 10%, 18,000, यहाँ कितना हो गया 18,000 हो गया, और प्री 6 मंथ का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो प्री निकल जाएगा, उसके बाद डिफरेंस आएगा, फिर उसमें डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको।
पहले यहाँ तक हो गया, देख लीजिए। प्लांट का देखिए कितना था बताइए पहले। प्लांट देखिए पहले 120 था ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ कितना है 18 है। डेप्थ कितना हो गया 12,000 हो गया, जैसे लास्ट एकदम सेम फिगर है। तो कितना हो गया 10% हो गया, 12,000 डिवाइड बाय कितना करिए 120, तो कितना हो गया 10%। और रिवैल्यू कितना हो रहा है 144 में हो रहा है। रिवैल्यू कब हो रहा है ये 110 को हो रहा है, कब हो रहा है रिवैल्यू 110 को हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नया क्या समझ में आया, विथ मीडियर है। अगर ये लास्ट क्वेश्चन में क्या था विदाउट मीडियर था तो सिंपल था थोड़ा सा। पहले आपको बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा 110 को, जो प्लांट था उसका वैल्यू पहले 112 था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना 1,08,000। तो एक साल में कितना डिफरेंस हो रहा है 12,000, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा बताइए 6,000 हो जाएगा। एक साल में 12,000 डिफरेंस है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा 6,000। तो देखिए कितना बताइए 30,000, ठीक है। बुक वैल्यू कितना देखिए पहले 120 था अप्रैल में, और 110 को सर एक्वायर हो रहा है, शेयर कब एक्वायर हो रहा है 110 को एक्वायर हो रहा है, तो 6 मंथ का डिप्रेशन माइनस करिए। तो 120 का 10% 6 मंथ का कितना हो गया 6,000। तो बुक वैल्यू कितना हो गया 114, और रिवैल्यू कितना हो रहा है 144। तो प्रॉफिट कितना हो गया बोलिए 30,000, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, प्री में आएगा पूरा। अब खाली पीएल का प्रिपोर्शन निकालना बाकी है, बस वो निकल जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल चार्ट जैसे बनाते हैं, उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। बस मेन अब खाली क्या है पीएल का प्रिपोर्शन निकालना है, वो हो जाएगा अगर। उसके बाद सेम है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, उसके बाद सेम है एकदम सेम, ठीक है। तो बस हम प्री पोस्ट बताते हैं पीएल का, और उसके बाद आप बनाइएगा। यहाँ तो कोई डाउट है बताइए, डेप्रिसिएशन में कोई डाउट है। डेप्रिसिएशन 12,000 कितना होगा 10%, और 120 माइनस 120 का 10% 6 मंथ का 6,000, तो 114 हो गया। रिवैल्यू कितना हो रहा है 144, तो प्रॉफिट कितना हो गया 30,000, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद देखिए पीएल में ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए, डिविडेंड माइनस करने के बाद 18,000, और क्लोजिंग कितना है 60,000। तो डिफरेंस कितना हो रहा है 42, एक साल में हो रहा है। तो 6 मंथ में कितना हो रहा है 21,000, ठीक है। पीएल में ओपनिंग कितना है 18, क्लोजिंग कितना है 60, तो एक साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है 42। तो 6 मंथ में कितना हो रहा है 21 ऐड करेंगे हम लोग। प्लांट का हो गया देख लीजिए, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें। प्लांट का हो गया देख लीजिए, प्रॉफिट 30,000। पीएल निकाले इसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए 18,000,
देख लीजिए, पीएल में प्री कितना है 39 और क्लोजिंग माइनस प्री कितना है 21, और जो एडिशनल पर्सन आएगा, जो प्लांट इंक्रीज कितना है 38,000 से इंक्रीज हो रहा है प्लांट, और कितना परसेंट है 10% है, और कितना मंथ का आएगा अक्टूबर से मार्च 6 मंथ का आएगा, ठीक है, तो 90,500। इसके बाद अब ये गया सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हो गया, सेम टू सेम। बस अब इसके बाद 11 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए। इसमें एक और एस्टिमेट है बस, अनलाइक स्टॉक। तो इसको बना लोगे आप लोग, बोलिए सेम एज 11 नंबर नहीं हो गया ये। तो होमवर्क में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, इसको एकदम सेम टू सेम अभी है। अब उसके बाद मीडिया का कोई काम नहीं है, मेन इसके बाद क्या कंट्रोल चार्ट में क्या आएगा बताइए। कंट्रोल चार्ट में इक्विटी से कैपिटल आएगा, पीएल का प्री पोस्ट आएगा, जीआर का प्री पोस्ट आएगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भूल मत जाइएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मत भूल जाइएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जैसे किए थे, ठीक है। तो 40 नंबर होमवर्क रहेगा, 15 होमवर्क रहेगा, 16 होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो 14, 15, 16 होमवर्क रहेगा। नाइनटीन ट्राई करिएगा आप लोग, बन सकते नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, कल करेंगे। तो कल आप लोग का सेम टाइम है, टुमारो। जीआर में पोस्ट प्री आएगा, पोस्ट नहीं आएगा, हाँ ठीक है। जीआर में खाली क्या आएगा, प्री आएगा, पोस्ट 0 हो गया, ठीक है। कल 2 बजे मैथ में डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ईयर का, और फिफ्थ सेमेस्टर में है आप लोग का जो क्लास है अकाउंट्स का 3:30 पे है कल। तो कल आप लोग 14, 15, 16 सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।